राम तजूं हरि को मैं तजूं पर गुरु को न बिसारूं, गुरुशम मैं हरि को न निहारूं। ये जीवन में महत्वपूर्ण पंक्ति है, सही जो पूछा जाए। अब अक्सर ये बात आती है कि राम तजूं हरि को मैं तजूं पर गुरु को न बिसारूं, पै गुरु को न बिसारूं। गुरु को नहीं भूलना चाहिए, ये विसरना चाहे, ये भूलना चाहे। उसका रीजन ही है कि संसार में आवागमन जो हरि ने दिया, लेकिन आवागमन से मुक्त कराने वाला हमको गुरु मिला। अपने निश्चय में लाने वाला, अपने आत्म स्वरूप को जनवाने वाला गुरु है। इसलिए जीवन में गुरु का महत्व है। तो जीवन में जिसके सतगुरु आ गया, उसका जीवन सुनहरा हो गया, हर बात उसकी सुनहरी हो गई, जीवन उसका सार्थक हो गया। ये ज्ञान बहुमूल्य है, अमूल्य है, बहुमूल्य ज्ञान। इसकी कीमत चुकाई नहीं जा सकती। सिर्फ एक ही तरीका है कि जो आपको मिला है वो मिल बांट के खाओ। जो तुमने खाया है, खाने से पहले खा भी लिया और सबको खिलाओ भी। ऐसा जीवन में कभी नहीं आए कि मैं खाता जाऊं और किसको खिलाने का काम न करूं। भगवान के जीवन में जो था वो सबको बांट दिया, जो जो उनके अंदर आया सब देते गए। तुम्हारे अंदर में भी जो जो गुण हैं वो सबको देते जाओ, क्योंकि इनको बांटने से कभी घटता नहीं है, घटौती नहीं होती, बढ़ोतरी होती है। तो ये ज्ञान ऐसा अकूट खजाना है कि ये कभी खुटता नहीं है, ये बढ़ता ही बढ़ता है, निरंतर बढ़ता ही बढ़ता। बांटने से ये बढ़ता है, रखने से ये घटता है। सांसारिक धन बेवजह निरर्थक खर्चने से वो हमेशा घटता है, बढ़ता नहीं। जब उस धन को संतों पे, धार्मिक कार्यों पे जब खर्च करते हैं तो वो सार्थक होता है ना। और व्यर्थ की जगह जब इस्तेमाल करते हैं तो तुम्हारे पास नहीं रहती है, फिर आपको कष्टों का सामना करना पड़ता। तो ये याद रखो कि गुरु हमको क्या क्या समझ दे रहा है। आपको कुछ छुड़वाता नहीं, ना भागता है ना भुगवाता है, ना भागने को बोलता है ना भोगने को बोलता है। जैसे संसार में सब रहते हैं वैसे ही रहो। तुम ज्ञान सहित जीवन जियो, क्योंकि तुम गुरु के दर पे आ गए। अब अज्ञानता कोई तुम्हारे पास काम नहीं है, कोई मतलब नहीं। जब ज्ञान आ गया, ज्ञान अग्नि दग्धे कर्म, जब तुम्हारे पास ये ज्ञान है तो अज्ञान का खात्मा आप पे आप हो जाता है। यहाँ बैठते बैठते आपको कुछ करना नहीं पड़ा। हम सबको क्या करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा। जो हमारे अंदर की कमियां थी तो यहाँ बैठते बैठते निकलने, और जगह कमियां नहीं निकाली जाती। यहाँ अमृत तुम्हारे अंदर डाला जाता है और विष अपने आप निकल जाता है। जैसे ही अंदर ज्ञान जाता है वैसे अज्ञान समाप्त होने लगता है। वैसे ही अज्ञान समाप्त होने लगता है। जैसे धीरे धीरे ये तुम्हारे अंदर कार्य करना शुरू किया, वैसे ही तुम्हारा अज्ञान खत्म होने लगता है। फिर कहते हैं अब राहत मिली।
पहले तो बहुत बड़ा बोझा रखा था, अब हल्कापन आया, क्योंकि तुम्हारे अंदर बेबुनियाद की बातें भरी पड़ी थी। जब ज्ञान में आ गए, समझ आ गई, तो बेबुनियाद की बातें सब निकल गई, तुम हल्के हो गए। हल्के क्यों हुए? गुरु ने तो तुम्हारा कुछ ना बोझा देखा और ना बोझा उतारा, लेकिन बोझा संसार को तुम ही ने समझा और तुम ही उसको कहते हो कि बोझा उतर गया, क्योंकि तुम रख के बैठे थे। समझ नहीं थी राइट कि करने वाला तो भगवान है, मैं करने चला, इसलिए हमको बोझा लगता है। सुबह से शाम तक कौन करता है? वही तो करता है, कोई दूसरा नहीं करता है। और धीरे धीरे बोझा कब उतर जाता तुम्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि बोझा है ही नहीं। तुम आत्म स्वरूप हो, तुम ज्योत स्वरूप हो, तुम बिल्कुल हल्के हो। आप उड़ान भर सकते हो, भर सकते हैं, लेकिन उड़ान क्यों नहीं भर पा रहे? क्योंकि मैं माया की ग्रस्त में हूं। माया का ग्रस्त ये नहीं है कि संसार में विवाह इत्यादि कर लिया, धन संपत्ति पैसा कौड़ी, यही चीज नहीं है। अपितु तुम्हारे अंदर के विचार, भले ही आपने शादी विवाह नहीं किया, भले ही आप घर गृहस्थी नहीं चलाते, लेकिन आपका चिंतन अगर सांसारिक है तो भारी रहेंगे, रहेंगे कि नहीं? आध्यात्मिक चिंतन है, संसार के सब कार्य करते हुए भी तुम मुक्त हैं, सब कार्य करते हुए भी आप छूटे हुए हैं, क्योंकि आपकी वहां मैं नहीं है, वहां कौन है? भगवान है सब जगह। तो आप छूटे हुए रहेंगे, बंधन मुक्ति का एहसास करेंगे तो हल्के रहेंगे, नहीं तो भारी हो जाएंगे। तो हल्के क्यों हुए? क्योंकि सब अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब हार तुम्हारे चरणों में, अब हार जीत तुम्हारे चरणों में। मतलब दोनों बातें स्वीकार कर ली। पहले एक स्वीकार करते थे तो एक नहीं, जीत स्वीकार करते थे, हार नहीं बर्दाश्त होती थी। लेकिन आज गुरु क्या कहता है? जब दोनों ही बराबर हैं तो दोनों को स्वीकारना सीख लो, तो अपने आप हल्के रहोगे। दोनों ही मेहमान है तो दोनों ही से दोस्ती कर लो ना। तो दोस्त बन के जब आएंगे तो कोई तुम्हें कष्ट नहीं देंगे। एक से दोस्ती, एक से दुश्मनी, तो आप मुस्कुरा नहीं सकते, हंस नहीं सकते। हंसेंगे तो जब आप खाली होंगे। प्रसन्न तो जब ही रह सकते जब अंदर से खाली हो। प्रसन्नता हमारी लुट गई जब अंदर से हम खाली नहीं हैं, तो खाली भी होना जरूरी है। जब तुम्हें कड़वे वचन मिलते हैं तो तुम्हारे अंदर वाला कहता अरे अब नहीं हम आएंगे, कितना भी तुम समझाओ, अहंकार आ जाता है, आ जाता है। जब तुम्हें राइट समझ दी जाती है तो तुमको लगता कि गुरु श्राप दे रहा है, पर श्राप नहीं दे रहा है, तुम्हारी जो गतिविधियां हैं वो बता रही हैं। श्राप कौन गुरु क्यों देगा? ना वो आशीर्वाद देता है और ना श्राप देता है, ये याद रखना। उड़ते हुए पंछियों के पर दिखाई देते, दिखाई पड़ते हैं। जो जिस रास्ते पे जाता है उसको दिखाई पड़ता है। संत देवालय जाए ना जाए पर वो संत ही कहा जाएगा। बाहर से देवालय गया नहीं गया, पर अंदर से तो देवालय में बैठा है ना। संसारी देवालय जाते हुए भी कहां बैठा है? कहां बैठा है? घर में ही बैठा है, गृहस्थ में ही बैठा है, संसार में ही बैठा है। चिंतन उसका राइट नहीं है। बहुत अच्छी बात चली। जब तुम रसोई में हो तो ध्यान रसोई में रखो, जब हम स्टूडेंट लाइफ पढ़ाई कर रहे हो तो उस समय ध्यान पढ़ाई में रखो। मन की एकाग्रता वही तुम्हारी मंजिल है ना। जब तुम सत्संग में बैठो तब ध्यान सत्संग में रखो, है ना, उस बात को समझो। जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो वो तुम्हारे काम में आएगी।
इस संसार में जहां भी जाओगे, जहां जहां तुम्हें उचित अनुचित, तो वहां से तुम बच जाओगे इस ज्ञान से, है ना। जब तुम कुछ भी करते, भोजन करो, तब ध्यान वहां रखो। ध्यान रहते हम कहीं है, ध्यान मेरा कहीं रहता है। तो ये एकाग्रता ना होने के कारण, कभी रसोई में तुम होते हैं, हाथ धुलते रहते हैं, पानी निकला जा रहा, चल रहा, ध्यान तुम्हारा कहीं और है, तो नुकसान होता है। कभी रसोई पे आप कुछ कर रहे हैं, ध्यान कहीं है, तो गैस ही जल रही है ना, दूध ही उबल रहा है। तो ये सब क्या है? ये मन की एकाग्रता ना होना। कभी तुमने मोटर चला दिया, छोड़ के इधर चले गए, उधर चले गए, है ना। तो जब मोटर चला दिया तो क्या हुआ? तो फैल रहा है, तुम कहीं चले गए तो मोटर फूक जाएगा, घर में चारों तरफ पानी पानी दिखाई देगा कि नहीं। तो मन की एकाग्रता, जो भी कार्य करो टाइम से करो, एकाग्रता के साथ करो, ध्यान के साथ करो। ध्यान का मतलब नहीं सुबह 4 बजे उठो और ध्यान में बैठ जाओ। ध्यान में बैठ जाओगे तो तुम क्या सेवा कर पाओगे? ध्यान का मतलब है समय, टाइम टू टाइम ध्यान रखना और टाइम से सब काम करना। अभी बच्चे कोचिंग जाते हैं पढ़ने, तो उनको ध्यान है कि इस टाइम कोचिंग है, तो जिसकी रास्ता जितना देर का सफर है तो उससे पहले ही निकलता है। सपोज 5 बजे कोचिंग है ना, तो वो अगर 10 घर से निकल के 10 मिनट का रास्ता है तो क्या करता है? 10 मिनट पहले ही जो है वो घर से निकल लेता और 5 बजे कोचिंग में पहुंच जाता है। तो उसका कोई भी जो प्रश्न है, कोई सवाल है, क्या छूटेगा? नहीं छूटेगा। वो शुरू से उसको समझ में भी आएगा, समझ में आएगा। नहीं आगे आगे क्या हो गया, पूछेगा लोगों से, और उनको सही आया तो ठीक है, नहीं सही आया तुम्हें भी गलत सलत करेंगे, है ना। तो खुद आके वहां टाइम से बैठो और खुद उसको ध्यान से सुनो तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा कि नहीं। 4 लोग हैं, कैसे उठाते कैसे नहीं उठाते, उन्हें गलत सलत उठाया, गलत सलत आपको, अपने भी उसको ग्रहण कर लिया, क्या होगा? वो तो गए शरण दरियाए, तुम भी शरण दरियाएगे। तो अपने कानों से सुनो और ध्यान से सुनो, और मन रूपी जो तुम्हारा नेत्र है, ये भली भांति इस चीज को समझे, ध्यान से देखे भी, समझे भी। एकाग्रता, तुम संसार में बेबुनियाद बातों में एकाग्रता रखते हैं, और जो हमारे काम की बात है उसको हम छोड़ते चले जाते हैं। बुजुर्ग लोगों को पास कितना अनुभव होता है, तुम्हें वो राइट समझ देते हैं तो उनको किरकिरी लगती है, यंग लोगों को अच्छा नहीं लगता, वो ध्यान से नहीं सुनते। अगर वो गाली ताना तुम्हें दे तो बड़े ध्यान से सुनते हो और नफरत करने लगते हो। इतनी अच्छी अच्छी बातें, उसके लिए आपने थैंक्स नहीं बोला, बुरा मना, तो भी चले जाते हो। जब कुछ समझ के लिए तुम्हें थोड़ा कुछ बोला तो तुम्हें बेकार लगा, मिर्ची लग गई, है ना। जो सुननी नहीं थी वो तुमने बड़े ध्यान से सुनी, मेरे को ऐसे बोला, और जो सुनना चाहिए था उसको तुमने ध्यान से सुना ही नहीं। तो ऐसे ही हम सब क्या करते हैं, सत्संग में भी करते, जो ये वेदांत कहता है वो हम सुनते नहीं, जो वेदांत नहीं कहता, तुम्हें समझाने के लिए कोई बात बोली जाए तो उसको तुम आड़े हाथ ले लेते हो, फिर अपने मार्ग से तुम भटक जाते। ज्ञान है कि गहराई होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। हीरे मोती कहाँ रहते हैं? तलैटी में रहते हैं। कूड़ा कचरा कहाँ रहता है? बाहर रहता है, ऊपर रहता है। फूस फल्ला रह भी कहीं डाल दो तो उतराता रहता है। और हीरे अगर डालोगे तो सतह में चला जाएगा, तय में चला जाएगा, और वो जरूरत पड़ने पे तुम्हारे काम में आ गया, बहुमूल्य है। ये गुरु के वचन,
तुम्हारे तलहटी में चले जाते, जरूरत पड़ने पे तुम्हारे काम में आते हैं। कूड़ा कचरा तो वैसे भी दौड़ा फिर रहा है, बाग उसको काम में क्या लाओगे, दुर्गंध देगा, वो तो ऊपर उतराते ही रहता है। बहुत जल्दी तुम देखो, ज्ञान इतने सालों से सुनते हो, पक्का नहीं हो पा रहा, लेकिन अज्ञान जो तुम देखते वो पक्का हो जाता है ना। जब तुम्हारी वृद्धावस्था भी होता, अज्ञान जो है तुम्हारा क्लियर हो जाता है। अज्ञान की जो भी बात होती है तुम्हें बड़ी पकड़ लेते हो, बुरी लगती है, और ज्ञान की जो बात होती है वो सब छोड़ते चले जाते। जो तुम्हारे मुक्ति की बात है वो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, और जो तुम्हें अपने मुक्ति से, अपने स्वरूप से दूर करती है वो अच्छी लगती है। यही मेरा ज्ञान है। जब मन को ये वचन रास आने लगे तो ये समझ लो अब हरि से मिलन होगा। जब संसार की हर चीज तुम्हें अच्छी लगने लगे, बहुत अच्छी लगने लगे, और तुम्हारा मन इधर ना लगे, तब ये समझ लो कि हम नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां से हटना है। संसार में भगवान का दीदार करके अपितु सभी से प्रेम करना है, परासक्त नहीं होना है, निरासक्त योग के साथ। क्योंकि भगवान ने बनाई सृष्टि है, बड़े प्रेम प्यार से रहना है, बहुत अच्छे से रहना है। और जब हम उसमें कमी देखते हैं तो हमारे लिए वो नरक का द्वार खोलती है। कमी देखते हैं, और जब हम उसमें अपना गुरु देखते हैं, सब सर्वत्र है ही परमात्मा, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, हर रूप में भगवान है, तो फिर हम सफल हो जाते। फिर वहां मन मेरा नहीं लगता, ना वो बात हमें टच करती है। देखो कितने दिनों से सत्संग सुन रहे हैं, अपने को टटोलना है, कितना हम अपने को दुनिया की ओर ले जाते हैं, कितने सद्वचनों की ओर जा रहे हैं। ये रोज रोज अपने को चेक करना है। जहां बैठे हो वहीं रहना, ना भागो ना भोगो, ना कुछ छोड़ना है ना पकड़ना। देखने में संत महात्मा सब बाहर की ओर, क्योंकि इन सबको पहले गुरु नहीं मिला, भगवान मिल गया। भगवान मिल गया तो संसार से विरक्ति हुई, भागना शुरू हो गया। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा है, भगवान तो ऑलरेडी है तुम्हारे अंदर, लेकिन उसको हम जानते नहीं है। जब तत्व ज्ञानी आया तो उसने पर्दाफाश कर दिया, तो तुम उसको क्या हुआ, जान गए, समझ गए। तो अब ये संसार भी मेरे परम प्यारे परमात्मा ने बनाया है, तो भागने की क्या आवश्यकता है कि जंगल में जाएं या इधर चले जाएं या उधर चले जाएं। दुनिया में रखा क्या है, कुछ नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अक्सर हम लोग मनोरंजन के लिए भागते थे, क्योंकि मन जब फूटा है, पात्र फूटा है, तो रंजवाने के लिए ले जाते हैं, और जब फूटा ही नहीं है, नया थोड़ी ना रंजवाने के लिए ले जाएंगे। तो मन इच्छा रूपी इसमें छेद है, तो भटकन भी है, तो उलझन भी है, तो सब कुछ है। और जब यहां आ जाते तो हम लोगों को गुरु मिल जाता है, जो इच्छा रूपी छेद बंद हो जाता है। फिर उसमें कुछ भी भर लो, फिर वो खाली नहीं होगा। जब पूरा भरा है तो खाली नहीं होगा। फिर दुख दर्द क्या, तकलीफ क्या, परेशानी क्या, कुछ भी नहीं है, मौज है संसार में। संसार में सार है जब जीवन में गुरु है, और बिना गुरु के कहीं भी सार नहीं है। क्योंकि संसार में तुम सार ले ही नहीं पाएंगे, सब उल्टा उल्टा दिखता है। अंधेरे में आप खड़बड़ा के गिरते हैं, ठोकर लगती है, और प्रकाश में कभी ठोकर लगती है? नहीं लगती, नहीं लगती है ना। तो ठोकर लग के हम कई बार गिरते हैं,
लेकिन जब प्रकाश हो जाता फिर गिरोगे नहीं। जब गुरु मिल गया तो संसार में भी तुम्हारे ठोकर नहीं, क्योंकि संसार तुम्हारे भीतर नहीं है, बाहर है। पहले संसार बाहर का हमको परेशान नहीं करता है, जब हमारे भीतर चला जाता, मन में प्रवेश कर जाता है, तब हमको तंग करता। बाहर अगर संसार है तो क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। आग तुम्हें खिला, खाना पीना भोजन सब पका के आग से मिलता है, और वही आग तुम अपने वस्त्र में लगा लो तो तुम्हारा जीवन बचेगा? वह तो तुम्हारे भूख को खत्म करती है कि नहीं? अब उल्टे सीधे काम करो और कहो संसार बुरा है, तो संसार तो बुरा नहीं है, पर संसार की बुराई हम भीतर लाए इसलिए बुरा लग रहा है। ऊंच नीच जो भी संसार में हो रहा है ये भगवान के द्वारा रचना है। जो जैसा जिसका जो कर्म कर रहा है वो स्वतंत्र कर दिया। वो संसार बना के नहीं दुखी है दुखी, लेकिन तुम संसार को देख के दुखी हो, क्योंकि संसार की उसने रचना जो करी है, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, वो देख रहा कि वाह ये पुतला बड़ा काम का है ना, नए नए अंदाज से कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करता रहता है। और खुद उसमें बैठ गया, गाड़ी बना के वो बैठ गया, वो दुखी नहीं है। लेकिन हम सब जीव भाव के कारण दुखी हैं। ये संसार जो है इसी की वजह से तुम सब अच्छे लग रहे हो। कमल अगर कीचड़ में नहीं होगा तो मुरझा जाएगा, पोषण नहीं मिलेगा। ऐसे तुम भी इस संसार में नहीं रहोगे तो पोषण नहीं मिलेगा, लेकिन वो कीचड़ नहीं लेता, उससे पोषण लेता है। ऐसे ही तुम संसार को अंदर नहीं ले जाओ, बाहर रहने दो, तो तुम्हारी सुरक्षा है। तुम्हें शक्ति मिलेगी उसी संसार से। और ये सब वो अलग होंगे तो तुम मुरझा जाओगे, अच्छा नहीं लगेगा। अक्सर तुम कहते हो कि घर में ये सब थे तो अच्छा लग रहा था, अब कोई नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो क्या कहेंगे? अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जब तुम्हारे अंदर में संसार नहीं है तो संसार की हर बात तुम्हें अच्छी लगेगी कि नहीं? जो जैसे चल रहे हैं, कोई मांस खाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है ना, कोई कैसा भोजन लेता है, तुम उसे देख के मुंह क्यों बनाते? उसका वो आहार है, वो खा। शेर का भोजन क्या है? मांस। तुम्हारा भोजन क्या है? कितनी वनस्पतियां दी भगवान ने। जहां जिसके लिए, जिस देश में जो चीज बनी उनके लिए अच्छी लेकिन तुम वही काम करो तो तुम्हारे लिए हानिकारक है। हानिकारक है। तो ये सब तुम्हें ज्ञान देता है, और तुम ज्ञान लेके जाएंगे तो बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे। तो वैराग्य भीतर का सुंदर है। बाहर से तुम घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, पत्नी छोड़ी, ये सब नहीं ठीक है। यही तो बुद्ध जी को यशोधरा ने बताया, तभी जो बुद्ध जी मुस्कुरा गए कि बात तो सही कह रही है यशोधरा, बात सही कह रही है, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था, क्योंकि कोई मेरा मार्गदर्शक करने वाला नहीं थी। मनमाने ढंग से मैंने आचरण किया। जो भी देव पूजन कुछ भी आप करते हैं, अगर मनमाने ढंग से, चाहे वेद वेदांत कुछ भी आप पढ़ो, मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, क्यों ना वो धर्म के कार्य हैं, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। जैसे बुद्ध जी को सफलता नहीं मिली। कहने का मतलब यही था। तो यशोधरा ने कह दिया, ये तो भगवान तो तुम्हें घर में भी मिल सकता था, यहां भी मिल सकता था, बाहर जाने की, ये ढांचा सुखाने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? मुस्कुरा दिए कि बात तो तुम सही कह रही हो। बोला नहीं, अंदर में सब बात आ गई, बिल्कुल ठीक कह रही है, राइट कह रही है। लेकिन करूं क्या? जीवन में कोई ऐसा गुरु मार्गदर्शक नहीं मिला जो मुझे रास्ता सुझाता। मैं तो पहले ही देख के भाग खड़ा हुआ। अब इतने दिन के बाद वो घर में रहे,
तो लोग हंसेंगे, क्या कहेंगे, ताने, हो गया संत, हो गया। और उधर साधु जब मिल गया तब उसने गृहस्थ में हजम करना भी सीख लिया और जाके भी वापस आ गया, मुंह में फंसा नहीं। गुरु ने ज्ञान दिया, फिर भेजा भी, कुछ पढ़ा लिखा के ज्ञान दे के तब भेजा। जब वो बैठे रहे, इसके बाद संत मिले। जब संत मिले तो कुछ समय तक संत की शरण में रहे, फिर उन्होंने ज्ञान दे के फिर गृहस्थ में ही भिक्षा लेने के लिए भेजा। कहीं भी कोने कुर्चे में ममता ये दबी होगी तो निकल आएगी, और जब यहां बैठे फिर इसके बाद ये भाग के गए तो इस चोले को लजवाएंगे, है ना। सन्यास का मतलब, अगर तुमने सन्यास ले लिया फिर सन्यासी कभी घर नहीं जाता है। तो तुम्हें गुरु ने, तत्वज्ञानी ने क्या किया, बाहर से कोई सन्यास नहीं दिलाया जो तुमको कोई उंगली उठाए, सन्यास नहीं दिलाया। ना तुम्हें भागने की ना भोगने की आवश्यकता, तुम्हें मन का सन्यास दिलाया है। जहां तुम रहते हैं वहीं आनंद पूर्वक सन्यास में रह सकते हैं। सन्यास का मतलब है अपना कुछ ना होना, है ही परमात्मा। सन्यास का मतलब मेरा अपना कुछ नहीं है। सन्यास का मतलब मन को ये बात सुनानी है, तन को नहीं सुनानी है। किसको? मन को। मन को कहना है सन्यास, मन से सन्यास लेना। मन में संसार की कोई भी वस्तु मन में ना रहे, वो सन्यास हो गया। जो बात मन में होती है वही तुम्हें तंग करती है, बाकी तो इर्द गिर्द वाली तो नहीं तंग करती है। सन्यास का बच्चों मतलब समझ गए, है ना। कभी घर को नहीं छोड़ना, परिवार को नहीं छोड़ना, सारी आवश्यकताएं भगवान ने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया है, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका ब्रह्मज्ञानी ही सिखाता है। उठने बैठने का, सबका रंग ढंग, मिलने जुलने का, सबका तौर तरीका, घर गृहस्थी का। तो यहां मर्यादा का पालन करना भी सिखाता है और तुम्हें मर्यादा का उल्लंघन भी सिखाता है। और ये दोनों चीजें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जब विवाह होता है, जब वचन दिए जाते हैं, तभी भी बताया जाता है। तभी तो शंकर जी, पार्वती और रामचंद्र, सीता मैया की तस्वीर लगती है विवाह में। लड़के के पक्ष के जब विवाह करने जाते हैं तो वो लेके जाते हैं, महादेते, जहां से कन्या लाते वो तस्वीरें देते, क्योंकि इनके जैसा जीवन जियो, ग्रस्त जीवन। और वो ग्रस्त में रहते हुए भी पूजनी, सारी सृष्टि उनको पूछती है। सब याद करते हैं बड़े सम्मान से ही, सीता मैया को भी और रामचंद्र को भी। करते हैं कि नहीं? कोई गुनाह तो नहीं है गुनाह? उससे भी तुम्हें सीखने को मिला। लेकिन नियमानुसार हर आचरण उनका है, हर चीज, क्योंकि वो बचपन से ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। और परमात्मा आज जो भस्म रमाने वाले वो भी विवाह करने गए, लेकिन शरीर से नहीं। इन्होंने विवाह शरीर को सुख भोगने के लिए नहीं किया, ये इच्छा लेके नहीं मोहित हुए हैं कि ये मेरे विषय वासना की सामग्री है। ना रामचंद्र और ना सीता मैया। जो आजकल के बच्चे करते हैं शरीरों के सुखों के लिए, ये सारे प्रेम करते हैं, तो इसे प्रेम नहीं बोलते। प्रेम के नाम पे कलंक है। क्या है? कलंक। अपने सम्मान को गिरा देना। जिन्होंने अपने सम्मान को ही झुका दिया हो तो सम्मानित कैसे होगा? नहीं होगा ना।
उन्होंने आत्मा और परमात्मा, शारीरिक नहीं, रस लेने के लिए उन्होंने किसी पे मोहित नहीं हुए। वो तो जैसे अब तो देखते गुरु तो हमें बहुत पसंद करता है। वो क्यों पसंद करता है? तुमने स्टूडेंट जो होता है, कुशल स्टूडेंट, तो प्रसन्न गुरु किस लिए होता है कि ये जैसा हम बताते हैं वैसा सीख लेता, तो उसके लिए वो हृदय में स्थान बना लेता है, और शिष्य के हृदय में भी गुरु का स्थान हो जाता है। यानी दोनों तार में तार मिल गए, योग मिल गया। जो मैं बताता हूं हूबहू वैसा ही सीख लेता है, तो दोनों खुश हो जाते हैं। महायोग मिल गया। सर्वगुण संपन्न सीता मैया है, किससे? शक्ति से। उन्होंने देखा, और बराबर के ही वर को देखा जाता है। पिनाक धनुष को उठाया सीता जी ने। उस समय राजकन्या जरूर है, लेकिन उस धनुष को कोई उठा के लिप नहीं सकता था। लेकिन उस दिन उसने वो धनुष उठाया और लिप दिया। जब आए पूछा, भाई ये क्या हुआ? ये तो कोई हिला भी नहीं सकता है। तब बताया ये किसने उठाया। तब जनक नंदिनी के विषय में बात आई। अब पिता को चिंता लगी कि इस योग वर की खोज हो। योग्यता यानी शक्ति, शरीर की खोज नहीं हुई है। हम लोग रंग रूप अकल सकल देखने जाते कि अकल सकल देख लेते हो, अकल तो नहीं देख पाते। देख पाते हैं? नहीं देख पाते। गुणों पे मोहित हुए। सीता राम के गुणों पे मोहित हुई हैं, और राम सीता के गुणों पे यानी शक्ति पे, शरीर पे नहीं मोहित हुए। वो जो है देवालय में आई, उनके संस्कार देख के, उनके चलने का तरीका, उनके फिरने का तरीका, ना वो उनको देखने गए थे, वो ना उनको देखने गए थे। राम की आंखों में वो चीज झलक रही थी जो कहीं नहीं दिखी थी, सच्चाई यानी सत्य, धर्म। तो इसलिए सीता मोहित हो गई। देखने में क्या आया? नाम और रूप। क्या आया? नाम और रूप। लेकिन दोनों नाम रूप में नहीं फंसे। ऐसे तुम यहां बैठ के ये योग्यता हासिल कर लोगे। किसमें नहीं फंसोगे? नाम और रूप में। तो ये हमेशा नाशवंत है, और ये दोनों ही जानते हैं। जब इतने योग हैं, वहां कभी गड़बड़ नहीं हो सकती। हो सकती? ऐसे ही शंकर जी पार्वती, जब विवाह होता उनकी भी तस्वीर दी जाती है, माल्यार्पण करते हुए एक दूसरे को, यानी पूरी तरह से संबोधित। क्या? शक्ति के रूप में। माला किसको? देखने में देह आती है, माला उसको पहनाया जाता है, लेकिन उनके गुणों को सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन आज के समय में उन चीजों का अर्थ का अनर्थ हम सब लोगों ने जब मालूम ही नहीं, क्योंकि आप गुरुकुल में शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे, आपके अंदर पवित्रता नहीं होगी, आप अर्थ का अनर्थ तो करेंगे ही। इसीलिए ये ज्ञान पैदाशी है, गर्भ से है। कहां से है? गर्भ से है। गुरुकुल में कोई विरला पढ़ता है। आज छोटा बड़ा ये गुरुकुल ही है जहां ये अध्यात्म की बात होती। तो ये गुरुकुल है जो यहां से शिक्षा 1 घंटा ले लेगा, उसके 24 घंटे इतने सुनहरे जाएंगे। फिर सुबह हुई, फिर चल दी, है ना? जब सुबह नहीं तो शाम को भी होता है कि नहीं? चल ही रहा है, सुबह शाम बराबर चलता है। तो क्या गंदगी जमा होगी? ऐसे शंकर जी पार्वती ने किसको? आत्मशक्ति को सम्मान दिया, एक दूसरे शरीरों को नहीं।
नहीं तो पार्वती विवाह ही नहीं करती, उसके लिए तपस्या क्यों करती? सारी सृष्टि उसके लिए तपस्या करती है, लेकिन सबको प्राप्त नहीं होता। ऐसे यहां पे भी बैठ के ये ज्ञान जो गुरु के मुख से जैसा निकलता है वैसे ही ग्रहण करता है, तो वो क्या करता है? आत्मनिश्चय उसका पक्का हो जाता है, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, विवाह। ये आत्मा परमात्मा का मिलन है, ये भी एक शादी है, पर इसमें दुख नहीं, इसमें आनंद है। वो सांसारिक शादी है, शरीरों से करते हैं, जो आत्मनिश्चय को नहीं जानते तो धोखे धक्के, लड़ाई झगड़े, मारा कूटी है, झंझावाद, ताना टोकी, ये सब लगा रहता, झगड़े सब बने रहते, कोई आनंद शांति वहां नहीं। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात, संसार। ये मतलब जो विकार है वो संसार में दिखाया जाता है। ये सृष्टि जो परिवर्तन है ये उसका एक विकार है, घटना बढ़ना, आना जाना। और जब इसके विकार के विषय में मालूम हो जाता है तो आपको वैराग्य स्वतः ही हो जाएगा, पर अंदर से होगा, बाहर से छोड़ के कुछ। जैसे पहले जिए वैसे ही जियो, खुशी खुशी आनंद, ये दुखदाई नहीं है। ये बार बार बात पक्की इसलिए कराई जाती क्योंकि याद रहने वाली दुनिया पक्की हो चुकी है, और दुनिया में जो है पाठ प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चौथा अध्याय, ये सब चलता रहेगा, लेकिन उनकी कथा तुम सुनोगे अपना निश्चय नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए यहां एक ही बात रोज चलती है, आत्मा जागृति के लिए। तो अंदर में ये लगता है रोज रोज वही बात, रोज तुम सुनते, तुम्हें ये भी हम जानते, ये भी दृष्टांत, ये भी बात जानते, वो भी बात जानते, ये भी कथा जानते, उनका बाप भी जानते, लेकिन जो जानना था वो तो तुमने जाना ही नहीं। जिसलिए ये कथा कहानियां जो चली हैं वो तो बात जानी नहीं रियल में, और जो जाननी नहीं थी वो तुमने जान ली, और जो जाननी थी वो तुम कोसों दूर हो। तो उसके लिए तुम्हें यहां प्रिपेयर किया जाता है। इसलिए कभी मन में ये नहीं, उतना ही सत्संग रोज चलता है, वही वाणी इसमें वही वाणी, लेकिन जब तुम सुनो तो ये लगता है ये मेरा पक्का ही नहीं है। होता है, बस बात एक ही है, सिर्फ आत्मनिश्चय के लिए। मंत्र गुरु का एक ही है, मान न मान तू है भगवान। गुरु के पास जाओ तो यही है, और उसको पक्का कराने के लिए इतनी खींच करनी पड़ती है। अगर एक दिन में ये बात समझ में आ जाए कहने से, मान ना मान तू है भगवान, उस दिन से तू उसका कहना मान ले और कहे मैं भगवान हूं, और इधर भी भगवान उधर भी भगवान, तो फिर ज्ञान की आवश्यकता है नहीं? आवश्यकता है, लेकिन ऐसे समझ ही नहीं पाएंगे ना, नहीं समझ पाएंगे। अज्ञान के काम करते रहेंगे और सिर्फ यही कहते रहेंगे मान न मान तू है भगवान। लेकिन ये बात है ही नहीं, ये बात क्यों मतलब कही, मान न मान तू है भगवान। उसने तो कह दिया, लेकिन भगवान वाले लक्षण हमारे अंदर आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? तो बिना पढ़ाई गुरु के मार्गदर्शक के दर्शक जब वो बनते हैं, वहीं जब हम बैठते हैं अपनी धुनी लगा देते हैं, तभी ये पक्का हो पाता है। और ये ज्ञान निम्रता पैदा करता है, आपको अहंकार पैदा नहीं। अगर आपकी बोली भाषा में और सब इसमें बात में अहंकार है तो आप यहाँ बैठे जरूर हैं, लेकिन आपको अभिमान, ईगो बढ़ रहा है, तो वो तुम ज्ञान यानी तुम्हारे पल्ले पड़ा नहीं है, गया नहीं। अगर यहाँ बैठ के तुम्हारे अंदर अहंकार पनप रहा, ज्ञानी पने का प्रदर्शन कर रहे हो, तो सच्ची में ये ज्ञान गया नहीं है, प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, प्रदर्शन खत्म हो जाएगा और ज्ञान तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। तुम अक्षर देखना, अधजल गगरी छलकत जाए, आधा अधूरा व्यक्ति उछलता बहुत है, उछलता है कि नहीं? तुमने कुएं से जब लेज डाल के बाल्टी निकालते हैं तो वो जो आधी अगर भरी होती तो पूरी फैल जाती है, उसे पानी नहीं पूरा आता। अगर वही जो है कुएं में पूरी डिबके पूरी भर जाए पानी, ये सबको जिन्होंने कुएं पहले देखे हैं उनको ये पता है,
तो ना इधर कुएं से लड़ती ना, नहीं तो खटर 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 करती चली आती है। ये अपने आप को चेक करा करो, ये मत सोचा करो कि हम अब सत्संग सुने आए, अब काम मेरा खत्म हो गया। अब शुरू हुआ है तो यही गड़बड़ियां हैं। ऐसे पहले शिष्यों को ग्रहण नहीं वो लोग बिठाते, शिष्य नहीं बनाते थे पहले महापुरुष। ये अहो भाग गए तो उसकी तुम कदर नहीं समझ रहे। हर कोई नहीं प्रवेश ले सकता था गुरुकुल में, हर किसी को नहीं मिलता था, बड़े भाग होते थे उसको। लेकिन तुम सौभाग्यशाली हो, कैसे भी चले आओ, वो कभी तुम्हें इनवाइट, मन हो तुम सुनो और चले जाओ, बरसों ना आओ, और मन जब आए तो चले आओ। कभी ये नहीं कहता अब क्यों आए भाग जाओ, कहता है? नहीं कहता, वो कहता नहीं है, पर वाणी के द्वारा तुम्हारी समझ खोलता। जब तुम वाणी नहीं लेते हो तो फिर तुम रूठ जाते हो, देह को समझ के, मान अपमान समझ के भागते हो। यही तो यहां झाड़ा जाता है, यही नजर है। ये नजर कौन उतारता है? गुरु उतारता है। कभी तुमने देखा होगा नजर लोग जूता जला के टायर लेके जो है उतारते हैं, जला के नहीं उतारते हैं, नजर उतर जाए। यानी नकारात्मक शक्ति को समाप्त करना होता है कि नहीं? तुम सब करते हो ये सब। कोई दिया लेके जो है रुई से जला के तेल से उतारता है, कोई टायर लेके उतारता है बदबूदार, होता है कि नहीं? कोई मिर्चें डालता है ना? गंदे लोगों को भगाने का तरीका ये भाग जाए यहां से, उनको खुशबू ना मिले। तो शादी विवाह वाले को क्या करते हैं लोग? पुराने समय में कहते सेंट नहीं लगाना है, बुरी शक्तियां पीछे ना लग जाए, हैं? चाकू ले लेना, ये ले लेना, वो लेना। अब भाई किसका मर्डर करना है, चाकू ले लेना है ना? कहते थे, तुम सब ये देख के आए। जब तुम्हें लगता बच्चा रो रहा है, खिसिया रहा है, कोई बुरी शक्ति तो नहीं है ना, तो आप इतनी गंदी गंदी चीजें लेके, नहीं तो जूता जलाएंगे जाके, बताओ, टायर जलाएंगे जाके, है ना, इसकी बदबू से भाग जाए। ये तुम्हारा मन है, तुमने ऐसे सोच के चुप्पा हो गया, हाँ कि बस बढ़िया रहा, नजर झर गई, है ना। देखो ये टूट टूट के गिर रहा, नजर थी बड़ी तेज लगी थी। करते हैं कि नहीं? माँ ये करती हैं, दादी लोग करती हैं, माई लोग करती हैं। ऐसे ही गुरु तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा जो अंदर में भरी है और तुम्हें शुद्ध स्वरूप, आत्म स्वरूप रहने के लिए प्रिपेयर करता है। तुम्हारे अंदर की आसुरी संपदा दिखा के और दैवी संपदा प्रकट करता है। चलो इसका क्या करो, नहीं निकालो, तो सारी जो है विकार है वो सब दिखा के तुम्हें निकाल देता है। यही तुम्हें दुख देती, निकाल दो और तुम खेलने लगते हो, खुश रहने लगे, जैसे बालक खेलने लगता है। वैसे इस संसार में फिर कुछ नहीं खराब, कोई ले कोई खिलाए, कुछ भी। नकारात्मक ऊर्जा ही नहीं है जब तुम्हारे अंदर, सकारात्मक है, तो कौन तुम्हें आनंद से वंचित करेगा बताओ? बड़ी सिंपल ही बात है। और हम लोग पुस्तकें पढ़ रहे और जहां बैठे उसको पढ़ ही नहीं रहे। हमारे आसपास सब ज्ञान घूम रहा है, चकिया चूल्हे, स्नान ध्यान, बैठने उठने में, खाने पीने में, चलने फिरने, मिलने जुलने में, सभी में है ज्ञान। हम कहते हैं अच्छा ये पुस्तक मिल जाती तो बहुत बड़े ज्ञानी हो जाते, श्लोक रट लेते और का नाम है श्लोक कंठस्थ हो जाते, तो हम सब पूजे जाते। ये जीव के लक्षण है। सो इसी में तो सब लगे। पोथी पढ़ के जगमुआ पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम परमात्मा, उसको पढ़ने से, यानी गुरु को पढ़ने से सच्चा प्रेमी गुरु ही है, ये ज्ञान ही है। और दुनिया में सब क्या है? फॉर्मलिटी, रियलिटी सिर्फ यहां है। अब ये नहीं कि फॉर्मलिटी है तुम छोड़ के भाग जाए, गुरु इसके लिए नहीं, वहीं रहने के लिए तुम्हें फोर्स करता, क्योंकि ये तुम्हारे कर्म प्राणी है। तो वहीं बैठो, जैसा है वैसा बहुत अच्छा। भगवान ने तुम्हारे कर्म कटवाने के लिए, फिनिश करने के लिए, तुम्हें मुक्त करने के लिए इन सबके बीच में बिठाया, और तुम भाग रहे हो। बछड़ा वाला उस दिन भी चला था कर्मों का। गाय के झुंड में गाय भाग गई, गायों के झुंड में थी। बछड़ा जब छूटा तो गाय के पास इतनी गाय थी, लेकिन ढूंढ उस अपनी मां को लिया। तो ये कर्म तुम्हारे क्या है? बछड़े हैं, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। कितने भी झुंडों में छुप जाओ,
कहीं भी भाग जाओ, लेकिन ये कर्म तुम्हारा पीछा कई जन्मों तक नहीं छोड़ते। इसलिए फिर क्यों भागो, वहीं रहो, है ना। आज वहीं तुम ग्रस्त में रोते थे, चिल्लाते थे, आज वहीं खुश हो। जो भी कोई कुछ कह देता है तो कहते ये कर्मों के फल हैं। करते वक्त हम चेते नहीं, अब भोगने वक्त रोने लगे तो अपने को संभाल लेते हो, रोते नहीं, मुस्कुराते हो, है ना। फिर किसी की शिकायत नहीं करते हो, ना पति की, ना पुत्र की, ना संबंधियों की, ना अड़ोसियों की, ना पड़ोसियों की। किसी का शिकवा गिला नहीं रह जाता है। सब ठीक है, सब ठीक है, ये मंत्र है दिया। चाहे जैसे चलने वाले मिल जाए, तुम्हें रहने का ढंग आ गया, सलीका जीने का आ गया। वहीं तुम इतने दुखी थे, वहीं अब आनंद आ रहा। बात क्या है, सिर्फ बिचारी तो बदले, और तो कुछ नहीं बदला। जैसा ये शरीर पहले था वैसे आज भी वो, पहनना ओढ़ना जैसा पहले था आज भी, कोई परिवर्तन नहीं खान पान में। तो कुछ आपको बदलने की जरूरत नहीं, बस तुम उल्टे सीधे चल गए, भटक गए हो रास्ता। जाना था तुम्हें कन्नौज, चले गए दिव्यापुर, है ना। तो अब रास्ता बता दिया तो सीधी कन्नौज पहुंचो, है ना। जाना था अपने घर, हमको अपने निश्चय में आना था, और भटक गए दुनिया में। तो अब भटकना नहीं, मन को अपने अंतर्मुक्ता में रखो, और जो संसार के काम हैं वो प्रभु के द्वारा ही हो रहे हैं। इस शरीर में बैठ के वो शक्ति ही करवा रही है। अब ये नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। कर्म के बिना व्यक्ति शोभायमान नहीं होता। अभी तुम यहां नहीं आते तो ये वचन मिलते नहीं मिलते। यानी परमात्मा इस गाड़ी को लाया यहाँ, तब ये वचन मिल पाए। और घर में कहते निठल्ले बैठे रहते तो क्या ये इतने सुंदर वचन मिल पाते गुरु के? नहीं मिल पाते। तो पुरुषार्थ हो, मेरा देव है, और इस गाड़ी की भी नाकदरी नहीं करनी। पहले अहंकार से इसको सजाते थे, पहनाते थे, नहलाते थे, धुलाते थे, है ना। मैं बड़ा स्पेशल हूं, लेकिन नहीं, ये भगवान ने तुम्हें स्पेशल गाड़ी दी है तो इसको चमका के रखो, साफ सफाई से रखो, गंदा वंदा नहीं रखो। यही तुम्हारे लिए आनंद का स्रोत है, यही तुम्हें यहां तक लेके आई, और इतने सुंदर वचन सुन पा रहे। तो इसकी भी कदर करना है, ना कदरी नहीं कि चलो जूठा फूटा बचा खुचा खिला दिया और इसकी कोई वैल्यू नहीं। तभी लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं करते। खुद भी अच्छा खाओ, शुद्ध खाओ, और सबको भी अच्छा खिलाओ, शुद्ध खाओ। है भगवान, मानव सेवा ही माधव सेवा है। कुछ नहीं बता, सब मुक्त हो गए। अब वही अकर्ता बन गए। पहले करता थे तो दुख था, अब अकर्ता है, भगवान करवा रहे हैं, भगवान ही इसको द्वारा। अब ये चिल्लाने की बातें नहीं है, ये सिर्फ समझने की बातें। इसलिए कहा जाता है, कई लोग चिल्लाते रहते हैं ऐसे ही, अब तो मैं ज्ञान जाती हूं, अब तो मैं निष्कामी हो गई हूं, अब ऐसे हो गए। ये पागल निष्कामी इस बात को नहीं कहेगा। वो अपने को देखेगा कि निष्कामता के साथ निष्काम कार्य करने चले, सकामता तो नहीं आई, कहीं कोई नहीं कुर्सी में इच्छा रह गई। तुमने सपोज किसी की बहुत सेवा करी और करने के बाद एक उसने तंज कस दिया, तो आप अंदर से बेकार है, यहाँ है, इतनी सब मेहनत करी और बस अब इस तरह की बातें सुनो। आज से हम नहीं करें, बस सत्संग अपनों सुने, सीधे अपने घर जाए, मन ठान ले। तो ये आपको बुरा लगा है, आप वहां सकामी प्रशंसा चाहते थे, प्रशंसा के बदले एक थप्पड़ लग गई, है ना। तो फिर आपकी निष्कामता दरी की दरी रहेगी, तुम समझे निष्काम करे आए। निष्काम तो है कि आज छूट जाए सब कर्मों से, निष्कामता उसे कहते हैं। करके भी अकर्ता रहे। भगवान श्री कृष्ण करते हुए भी अकर्ता रहे, सारे कार्य किए उन्होंने और सबसे मुक्त हैं। मैंने कुछ किए नहीं, मैं स्त्रियों के बीच रहा ही नहीं है। तो इस संसार में रहते हुए भी तुम नहीं रहते हैं। किसके साथ रहे? अपने साथ। अपने साथ माने जानते हो? अपने वो निराकार शक्ति को, मैं उसको जानने वाला, सर्वत्र वही है। जिधर मैं देखती हूं उधर तुम ही तुम, है ना। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भगवान ही सब कुछ है। तो मौज आ गई जीवन में। इतनी देर यहां बैठते हो तो फिर
मगन हो जाते हुए लगता है सब संसार छूट गया, अब कुछ नहीं है। थोड़ी देर जो उठते हुए जन्मों से माया पड़ी, अब फिर आने लगती। लेकिन अब तरीका तो आ गया बचने का। अरे कुछ नहीं तो कुछ सही, कुछ तो तुम्हें इस संसार में तसल्ली तो मिलेगी इस ज्ञान से। और घर में बैठे बैठे क्या करोगे? सपोज ब्रह्मज्ञानी नहीं बन सकते, लेकिन बहुत सारे फायदे हैं, नहीं है? बताओ। तो ये नहीं कहना भैया वहां तो दीदी कहती हैं कोटि कोटि मुनि यतन कराही अंत राम कही आवत। हम तो नहीं जाए भैया, जब आवता ही नहीं तो कहा जाए। तो ये मत सोचना यहाँ जितना भी आए हो क्या लाभ नहीं मिला। अरे कुछ तो सही, रोज आंसू बहाते थे, रोते थे, कमियां निकालते थे, कम से उनसे तो छुटकारा मिला, कुछ तो कम हुआ दर्द।